विभा की फूटती लौ को टुनक घन रोक लेंगे क्या, महज दो चार तिनके ही प्रभंजन रोक लेंगे क्या। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की ये पंक्ति डॉक्टर शबीर अहमद जो जिनके अंदर राजनैतिक, शैक्षणिक और समाज सेवा की 3 धाराएं बहती है, उनके हृदय में यह सोच घर कर गई है कि टुनक घन किसी कब तक रोक सकेगी, एक न एक दिन इनको मंजिल मिलेगी ही। ऐसी सोच रखने वाले शबीर अहमद जो प्रोफेसर भी हैं और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर भी आसीन हैं, हमारे साथ हैं। शबीर जी, मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए आपका स्वागत करते हैं। शबीर जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आप 30-32 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। जिस समय आप इस क्षेत्र में आए होंगे उस समय आपकी उम्र बहुत कम होगी, तो फिर राजनीति और समाज सेवा से कैसे आप आकर्षित हुए, आपके मन में दोनों के प्रति रुचि कैसे जगी? सबसे पहले तो आपके चैनल बिहारी लाल और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज ये मौका मुझको दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, देखिए, राजनीति और समाज सेवा जो है वो आदमी को सिखाया नहीं जाता है। उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, वो जज्बा उबाल मारता है और परिस्थितिवश वो सामाजिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में रुचि लेने लगता है और फिर उस ओर वो चल पड़ता है। उसी कड़ी में, ठीक ही कहा आपने, बहुत कम उम्र में मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई जब बिहार के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष तारिक अनवर साहब हुआ करते थे। तारिक अनवर साहब, ये बात है मुझको लगता है 83-84 की बात है। पूरे बिहार के तारिक साहब अध्यक्ष हुआ करते थे और यूथ कांग्रेस में जुड़ने का मौका मुझको पहली बार मिला था और मैं उस वक्त स्कूल में ही पढ़ रहा था। जी, हाई स्कूल का मैं छात्र था। और उसके बाद फिर जनता दल जब बना चक्र छाप, जिसमें वीपी सिंह जी, देवीलाल जी, लालू जी और नीतीश जी, जौहर साहब वगैरह जब मिलके उन लोगों ने जनता दल बनाया 89 में, उसके बाद फिर हम लोग साथ में थे और फिर बाद में जनता दल जब बना, जौहर साहब ने 14 एमपी को अलग करके, जौहर साहब और नीतीश जी जो अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने मिलके जनता दल जब बनाया और बाद में वो समता पार्टी बनी। और इस मुजफ्फरपुर का, बल्कि पूरी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर, समता पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर रहा। मुजफ्फरपुर से और भी गिने चुने लोग थे, 2-3 लोग थे, उसमें मैं भी था। और यहाँ स्टूडेंट विंग का मैं समता पार्टी का पहला अध्यक्ष, यूथ विंग का मैं यहाँ अध्यक्ष रहा 2-2 बार, फिर स्टेट पार्टी के में मैं कई बार रहा और फिर जनता दल यू पार्टी का मुजफ्फरपुर का मैं 2-2 बार अध्यक्ष रहा। जनता दल यू सलाहकार समिति जब बनी, जिसके अध्यक्ष वशिष्ठ दादा थे, मैं उसका सदस्य रहा। अभी वर्तमान में प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता मुझको बनाया गया है। मैं बिहार विश्वविद्यालय में मैं राज्यपाल के द्वारा मैं सीनेटर रहा और इस तरह से हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और लगातार अभी तक चल रही है। लगभग मुझको लगता है 30 साल 32 साल हो गए हैं। देखिए शबीर जी, 30-32 साल का समय कम नहीं होते हैं जी, बहुत ज़्यादा। आप सीनेटर बने, विभिन्न पदों पर आसीन रहे, युवा कांग्रेस से लेके अभी तक का आपने देखा, लेकिन 30 वर्षों में जो मेरी समझ से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो होना चाहिए महत्वपूर्ण पद वो होता है संसद। या उस समय उस क्षेत्र में आपको आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आ सके। इसके मूल में आप क्या समझते हैं?
देखिए, मुझको तो एक शेर याद आ रहा है सुनाइए सुनाइए। कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, वाह। कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो बहुत कम लोग हैं, हमारे कई कलीग और साथी जो राजनीतिक जीवन में जुड़े रहे हैं। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी साहब, गायघाट के विधायक को निरंजन राय जी, ये सभी लोग हमारे साथ रहे हैं। पूर्व में, इससे पूर्व में कई हमारे साथी भूमिपाल जी एमएलसी रहे हैं और कई साथियों को सदन का सदस्य होने का मौका मिला है। हमारे कई कलीग, मुझको अभी तक मिल नहीं सका है। मैं जब भाग्य में होगा, प्रयास जारी है। जब मैं क्या कहूँ, जब भाग्य में होगा, परिस्थिति बनेगी, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि मुझको भी मौका मिलेगा। अभी जो मैंने भूमिका की शुरुआत की थी कि विवाह की फूटती लौ को तुनक घन रोक लेंगे क्या, आपको उम्मीद है कि आप में जो क्षमता है उसको तुनक घन नहीं रोकेंगे। आज न कल आपको भी मौका जरूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद आप रखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में उम्मीद और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपना काम कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको एक न एक दिन उसका फल मिलेगा और मौका निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझको विश्वास है और मैं अपना काम निरंतर करता चला रहा हूँ। आपने कई पार्टियों को देखा, नाम को बदलते देखा, स्वरूप को बदलते देखा। 30 वर्षों का आपका राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है। अब हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या कहता है, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश किस तरह से बदला है? देखिए, आज से 30 साल पहले की जो राजनीतिक परिपाटी थी, राजनीतिक तौर तरीका था, उसमें निश्चित तौर पर बदलाव आया है। अब तो जैसे प्रचार का, पहले राजनीतिक पार्टियों का जो प्रचार होता था उसका आप भी बहुत पुराने और सीनियर आदमी हैं, आपने देखा होगा पहले जो प्रचार किया जाता था बैलगाड़ी पर और फिर दीवार लेखन होता था, वो सब चीज़ बहुत पीछे छूट गया है। अब तो हाईटेक प्रचार हो गया है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो पहले कपड़ा के बैनर पे स्लोगन लिखकर वो लोग टांगते थे, अब फ्लैक्स का दौर आ गया है। अब पहले साइकिल स्टाइल से होता था, अब बिल्कुल प्रिंट मीडिया का इतना तेज़ दौड़ा आ गया है कि अब स्वरूप बदल गया है। अब मेरी बात नहीं समझ सके, मैंने कहने का था वो टेक्निक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विचारधारा का स्वरूप बदला है या नहीं, मेरा ये देखिए, हमारा तो मानना है कि विचारधारा का ह्रास हुआ है। हाँ, वही स्वरूप ह्रास हुआ है। ह्रास इस सेंस में हुआ है कि अब सिद्धांत की राजनीति नहीं रह गई है, अब स्वार्थ की राजनीति रह गई है। सिद्धांत की राजनीति जो पहले होती थी, पहले जो आइडियोलॉजी होता था, जो अब पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां जो मैनिफेस्टो जारी करती थी, घोषणा पत्र, तो जो वादा करती थी उसको पूरा करती थी, उसको निभाती थी। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी सिर्फ वादे करती हैं, वादा करता है, निभाने की बात नहीं होती है। अब मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगूंगा तो जुमलेबाजी शब्द भी आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा, काला धन आ जाएगा और भी कई अन्य बातें आ जाएंगी। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब कथनी और करनी में भारी अंतर है। देखिए, एक चीज़ अभी जब देखा कि बुद्धिजीवी जो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कमरे में कैद होकर रह गए हैं। ऐसा क्यों? पढ़े लिखे लोग बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। देखिए, हमारा मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को राजनीति में आना चाहिए। चाहिए ना, इसलिए आना चाहिए कि अगर आप बटुए के अंदर नया नोट संभाल कर रखेंगे, आप पुराने नोट को मार्केट में अगर आप ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जो नया नोट है वो बटुए के अंदर सिमट कर रह जाएगा और गंदे नोट जो है बाजार में चले जाएंगे। तो अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति की जो परिभाषा आज बदल गई है, राजनीति का जो तौर तरीका बदल गया है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, राजनीति में जो बहुत सारी खामियां हैं, अच्छे लोगों के आगे आने से राजनीति में वो सब चीज़ दूर होगी। वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, उच्च विचार रखने वाले लोग हों, स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हों, वैसे लोगों को निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहिए। ठीक। अब अंतिम प्रश्न जो मेरा ये उभरता है, ये यहाँ की स्थिति पर कि आप देख रहे हैं
कि बिहार में दो शब्द निकलता है कि बाढ़ और सुखाड़, रोजी न रोजगार। तो देख रहे हैं कि बिहारी हर जगह, हर प्रदेश में बहुत नीचे पर अधिकतर मजदूर ही हैं, और यहाँ उनका कहना है कि यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए मैं पंजाब जा रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ। तो बिहार के लोग बिहार में रहकर ही परिवार के साथ रहकर सुख शांति से रोजी प्राप्त कर सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो एक बात कहेंगे कि आज से 15 साल पहले का जो बिहार था, 20 साल पहले का बिहार था, उस बिहार में और आज के बिहार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज बिहार के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली की स्थिति सुधरी है, शिक्षा का स्तर सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति पहले ख़राब रहता था उसमें सुधार हुआ है, रोज़गार की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले था जो बिहार में रोज़गार नहीं था, आपने बाढ़ सुखाड़ की बात की, और वो उस दौर में बिहार के जो लोग थे अन्य प्रदेशों में जाकर रोज़गार के लिए जाया करते थे। वो अपने जीवन को चलाने के लिए वो किसी भी स्तर की नौकरियां, काम उनको मिलता था, मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज का जो बिहार है वो बदला हुआ बिहार है, विकसित बिहार है, और हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि रोज़गार की संभावनाएं हैं और तेज़ी से बढ़ रही हैं, खुल रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज बदला हुआ बिहार है। तो बहुत अच्छा शब्बीर जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। हर मुद्दों पर आपने बहुत बेबाक अपने उत्तर दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपने हमारे चैनल के लिए अपनी कीमती समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।